मधुपुर गांव गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा लेकिन रहस्यों से भरा गांव था। गांव के बीचों बीच सदियों पुराना एक विशाल बरगद खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में ऐसे फैली थीं जैसे कोई प्राचीन सर्प धरती को जकड़े हो। उसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं और ऐसा लगता था मानो वे ब्रह्मांड के अनकहे रहस्य अपने भीतर समेटे हुए हों। गांव वाले उसे रहस्य का पेड़ कहते थे। सूर्यास्त के बाद उसके पास से अजीब आवाजें आतीं, कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी बूढ़े की कराह, तो कभी फुसफुसाहटें। डर के कारण कोई भी रात में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। टूटी छत की झोपड़ी, सूखे खेत और सिर पर बढ़ता कर्ज उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। पिछले 2 वर्षों से सूखे ने उसकी कमर तोड़ दी थी। ऊपर से गांव का लालची साहूकार सूरज, जो उसके खेत हड़पने की ताक में बैठा था। रामू की मेहनत और ईमानदारी के बावजूद उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। रामू का दोस्त शेखर इसके बिल्कुल उलट था। जल्दी अमीर बनने का सपना देखने वाला, लालच से भरा और आसान रास्तों की तलाश में रहने वाला। एक दिन उसने रामू को बताया कि रहस्य के पेड़ के नीचे खजाना छिपा है और उसके पास उसका नक्शा है। रामू ने इसे अंधविश्वास कहा, लेकिन मन में एक सवाल जरूर जाग उठा। उसी समय गांव में यह अफवाह फैल गई कि कलावती नाम की एक रहस्यमयी बुजुर्ग महिला ने रहस्य के पेड़ के बारे में कोई दर्शन देखा है। लोग उसे डायन कहते थे, लेकिन उसकी आंखों में गहरा ज्ञान झलकता था। रामू और शेखर उसके पास पहुंचे। कलावती ने चेतावनी दी, खजाना केवल उसी को मिलेगा जिसकी नीयत साफ होगी। लालचियों के लिए यह पेड़ मृत्यु का द्वार है। रात को तीनों पेड़ के पास पहुंचे। अंधेरा गहराता गया, हवा सिसकने लगी। कलावती के मंत्र पढ़ते ही जमीन हिली और एक पुराना ताला प्रकट हुआ। उसे खोलने के लिए 3 चीजें चाहिए थीं: साहस, विश्वास और बलिदान। रामू ने खून दिया, शेखर ने आंसू और रामू ने अपनी मां की निशानी अंगूठी बलिदान में रख दी। ताला खुल गया, लेकिन सूरज भी वहां पहुंच चुका था। लालच में उसने संदूक को छुआ और तेज रोशनी के साथ बेहोश होकर गिर पड़ा। कलावती ने बताया कि यह असली खजाना नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। तभी पेड़ की जड़ों से सुनहरे फूल निकले। रामू ने फूल उठाया तो वह चमक उठा, लेकिन शेखर का फूल मुरझा गया। उसका लालच उसे स्वीकार नहीं कर पाया। गुस्से में उसने फूल चुराने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की शक्ति ने उसे दंडित किया। सूरज ने फिर हमला किया, मगर पेड़ की जड़ों ने उसे जकड़ लिया। रामू की दया से उसे छोड़ा गया। तब कलावती ने अपना सच बताया, वह इस पेड़ की प्राचीन संरक्षक थी। असली खजाना धन नहीं, बल्कि प्रकृति की जीवनदायी शक्ति थी। रामू ने निस्वार्थ भाव से खुद को योग्य सिद्ध किया था। कलावती हवा में विलीन हो गई और रामू के हाथों में सुनहरे फूल रह गए, एक नई जिम्मेदारी के साथ। अब वह सिर्फ किसान नहीं, बल्कि प्रकृति की विरासत का रक्षक था।